लगे। तो सुंदरकांड बताओ, आप लोग में से कितने लोग पढ़ते हैं? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? कहो। कौन नहीं पढ़े भैया? 3-4 जन ही पढ़े बस। तो पीछे बस आगे बाबू पढ़ो नहीं आप हैं? पढ़ लाएंगे तनक सो। सुंदरकांड में सबसे पहले कौन सा शब्द आया है? शांतम शाश्वत प्रमेय मन शांत। क्या है? सुंदरकांड कौन सा सोपान है? 5वां। तो पंचम सोपान जब जीवन में आ जाए तो क्या करो? शांत हो जाओ। क्यों? क्या वन घर कोई वन बना लो, बन तो जा नहीं सकते। 50 के बाद भजन शुरू कर दो, घर कोई वन बना लो। नहीं तो 60 के बाद आते एक 60 घर वाले के पागल हो गए। तो 50 के बाद शांत हो जाओ। हनुमान जी महाराज लंका में जाने के लिए तैयार हुए। सुंदर नाम के पर्वत से हनुमान जी ने छलांग लगाई। सुंदर नाम का पर्वत पाताल में जा गिरा, इसलिए इसका नाम पड़ा सुंदरकांड। सुंदरेति सुंदर लंका, सुंदरेति सुंदर सीता। और मेरा निज भाव जब भक्त का भक्ति से मिलन हो जाए वो सुंदर हो जाता है, उसको ही सुंदरकांड कहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हनुमान जी लंका में जाने लगे। देखो, कोई भी कार्य करने जाओ तो हर्षित होकर जाओ। सबसे मोटिवेशनल गुरु कौन हुए? तो जामवंत जी। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन बहुत प्यारे लगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जब लगिया बहु सीता देखी, जब लगिया बहु सीता देखी, होई न काजो मुहि हरस बिसेठी, होई न काजो हरस बिसेठी। हनुमान जी ने सारे वानरों को आश्वासन दिया कि आप मेरी प्रतीक्षा करिएगा, मैं आऊंगा। सीता जी की खोज करने के बाद हम सब जाकर भगवान से कहेंगे कि नाथ, हम सब ने मिलकर माता सीता का पता लगाया। इससे क्या हो जाता? यदि सब चले जाते और कह देते हनुमान जी गए हैं, तो क्या होता कि सिर्फ हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगा कर आए हैं। परंतु हनुमान जी ने कहा, आप सभी लोग यहाँ विश्राम करिएगा, कंद मूल फल खाइएगा, जब मैं वापस आऊंगा तो हम साथ चलेंगे और भगवान को माता सीता की खबर सुनाएंगे। हनुमान जी चले। हनुमान जी जब चले तो मेनाक नाम के पर्वत भगवान के कार्य को जाना समुद्र के ऊपर आ गए और हनुमान जी से कहने लगे कि हनुमान जी महाराज आइए, विश्राम करिए। मेनाक जी हनुमान जी के पिता पवन देव के मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि इस नाते ये मेरे भी पिता तुल्य हुए। हनुमान जी ने जाकर मेनाक नाम के पर्वत पर स्पर्श किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम काज नहीं होता उसके बिना मुझे विश्राम करना नहीं है। हनुमान जी आगे चले। आगे चले तो देवता, देखो, जो कोई काम नहीं कर पाए तो दूसरा कोई कर भी जाए तो पहले बीच में अड़ंगा डाले। देवताओं को लगो कि जैसे हम रावण से डर के पाताल में छुपे हैं, ऐसे ही हनुमान जी, जैसे हनुमान जी की भी दुर्दशा रावण कर दे। तो देवताओं को संशय होगा। सबसे पहले संशय अपनों ही को हो। कछु काम करवे जाओ स्वाद में सबसे पहले जई के, बाद में तो दूसरे के पहले घर के लगते कर ले। नहीं कर पाओ तो पहले बता दो।
नहीं तो रहन दो। संशय सबसे पहले घर वालों को हो कि जी कर है हम आए थे घूमते घर के बाहर, बताओ जी हमें कथा सुने नहीं सुने। तो हनुमान जी को जब जाता देख देवताओं को संशय हुआ तो देवताओं ने सुरसा को भेजा कि जाकर हनुमान जी की परीक्षा लो। सुरसा पहुंची हनुमान जी की परीक्षा लेने, हनुमान जी का भोजन बनाने लगी, कहने लगी पहले मैं भोजन करूंगी। हनुमान जी ने कहा माँ मैं लौट कर आऊंगा, उसके बाद जब मैं रघुनाथ जी को खबर दे दूंगा फिर आप मुझे भोजन बना लेना। लेकिन सुरसा नहीं मानी, बोली नहीं मुझे अभी भोजन बनाना। तो सुरसा ने अपना मुख फाड़ा, 1 योजन का मुख फाड़ा। सुरसा जैसे जैसे अपना मुख फाड़ते जाए हनुमान जी उससे दुगना बड़े होते जाए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ता सुरूप रूप दिखावा। जस जस सुरसा अब सुरसा ने 100 योजन का मुख फाड़ा। हनुमान जी ने विचार किया यदि हम दुगने हो गए तो हम तो रघुनाथ जी के पास पहुंच जाएंगे, 1 पांव तो रघुनाथ जी के पास एक लंका में भेज। हनुमान जी छोटे हो गए, छोटे से होकर सुरसा के मुख में गए, बाहर आ गए। बोले माँ अब तो मैं आपका बेटा हो गया, अब कोई माँ अपने पुत्र को आहार कैसे बना सकती है। हनुमान जी को सुरसा ने आशीर्वाद दिया, बोला देवताओं ने मुझे आपकी परीक्षा लेने के लिए दिया था, भेजा था। और हनुमान जी महाराज आप जाइए, राम काज सब करूं तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरस चलो। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, हनुमान जी आगे बढ़े। एक निशाचर समुद्र के अंदर रहती थी जो परछाई पकड़ के खा लेती थी। हनुमान जी की परछाई पकड़ी, हनुमान जी को पास बुलाने लगी, हनुमान जी ने प्रसाद दे दिया और हनुमान जी सीधे लंका पहुंचे। लंका में लंकनी रहती थी, द्वार में द्वारपाल बन के लंकनी रहती थी। हनुमान जी छोटे बनकर जाने लगे तो कहने लगी हे वानर कहां जाता है, चोरों की भांति अंदर जा रहा है, तू जानता नहीं मुझको, मैं चोरों को अपना आहार बना लेती हूँ। हनुमान जी कहने लगे सबसे बड़ो चोर तो अंदर ही बैठो, जो हमारे प्रभु की जानकी जी को वहां ले आओ, वो नहीं खा पाएंगे। बोली मुझसे जुबान लड़ाता है। हनुमान जी ने कही लेके आओ। हनुमान जी ने एक मुक्का दिया, 3 पलटाई का के दूर डरी। जहां दूर गिरी सो पता चल गया कि ये तो भगवान के भक्त हैं और समझ गई कि रावण का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो कहा था कि कोई भक्त आएगा जिसके मानने से तुम अचेत हो जाओगे और परास्त हो जाओगे, समझ जाना कि रावण का अंत निकट आ गया है। लंकनी को हनुमान जी ने प्रसाद दिया और हनुमान जी छोटे बनकर लंका में चले गए। सबसे पहले पूरी लंका में देखा, रावण के महल में देखा तो महल में क्या देखा, रावण की रसोई में रावण ने जूठा दही छोड़ दिया था। जूठा दही कभी भी थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। हनुमान जी समझ गए कि इसकी मृत्यु अब तो निकट ही है। हनुमान जी आगे बढ़े तो बाहर देखा कि एक घर के बाहर तुलसा महारानी और पूरे घर के
द्वार पर राम 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 लिखा था। हनुमान जी ने कहा लंका में भक्त कहां से रह रहे। हनुमान जी जाकर उसी घर के बाहर राम राम चिल्लाने लगे। इतने में विभीषण जी की निद्रा खुली। विभीषण जी बाहर आए, हनुमान जी को प्रणाम किया और पूछने लगे कि आप प्रातः काल कौन है महाराज जी जो आप भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया। विभीषण जी को परिचय दिया। विभीषण जी समझ गए। क्या कहने लगे, अब मोहि भरोस हनुमन बिनु हरि कृपा मिलहि न संग। बिना भगवान की कृपा के संत की कृपा होने वाली नहीं है। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे जीवन में संत आने वाला नहीं है। हनुमान जी ने कहा वो सब तो ठीक है, तुम जा बताओ घर के बाहर राम राम तुम कैसे लिखवाए। रावण के राज में तुम घर के बाहर राम राम लिखवाए। सो बोले हनुमान जी मैंने एक राम लिखवाया था केवल, तो यहाँ के राक्षसों ने मेरी शिकायत रावण से कर दी थी कि देखो तुम्हारा भाई खाता तुम्हारा है और गाता उस राम के नाम है। तो रावण ने विभीषण जी को बुलाया कि इधर आओ, मैं क्या सुन रहा हूं, तुम राम का नाम अपने घर पर लिखवाए हो। तो विभीषण जी ने विनम्रता से कहा प्रभु आपका नाम रावण और मंदोदरी का नाम मंदोदरी, रावण का रा मंदोदरी का मां, मैंने दोनों को मिलाकर राम लिखवा दिया। क्यों? क्योंकि पूरे घर में बन नहीं रहा था। उसने कहा ठीक है पूरे घर में राम राम लिखवा दो। पूरे घर में राम राम लिखा है। हनुमान जी ने कहा बहुत सुंदर। हनुमान जी को माता सीता का पता बताया। हनुमान जी पहुंचे और जिस वृक्ष के नीचे मां जानकी बैठी थी उसका नाम था अशोक वृक्ष। अशोक नाम से क्या होता है, जिसके नीचे बैठने से शोक नहीं होता। मां जानकी बैठी थी और सारी जो राक्षसनी थी वो परेशान कर रही थी। इतने में रावण आया और मां जानकी को धमकी देकर गया कि यदि 1 महीने के अंदर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। हनुमान जी की लाल आंखें हो गई कि जिस पुत्र के सामने कोई पर व्यक्ति उसकी मां को गाली दे रहा हो, डांट रहा हो, वो सुन लिया हो। हनुमान जी को लगा यदि भगवान कह देते रावण तो हम तुम्हें इतना ही मसल देते, पर भगवान ने कहा नहीं है। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे रहे और रावण सबको आदेश दिया कि तुम समझाओ इसको। सब समझाने लगी, प्रताड़ित करने लगे। वहीं विभीषण जी की पुत्री थी त्रिजटा, वो सीता जी की तरफ थी। वो कहती थी कि तुम कोई बात नहीं, सबको दूर कर देती थी, कहती थी मैं समझाऊंगी। त्रिजटा से मां कहने लगी कि मां आप मेरी चिता सजाकर मुझे भस्म कर दो, मेरी चिता सजाकर मुझे आप जला दो। त्रिजटा कहने लगी कि पुत्री तुम थोड़ा सा शब्द रखो, प्रभु अवश्य आएंगे। और त्रिजटा समझाई रही थी। हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सुन रहे थे। फिर त्रिजटा कहने लगी कि मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा, सुबह में प्रातः काल स्वप्न देखा, एक वानर आया है जिसने पूरी लंका को जला दिया है और दक्षिण दिशा की ओर चला गया है। हरे राम राम राम। हमारे बीच में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती लता चक्रवार जी आई हैं, व्यास जी का स्वागत करेंगी। सभी साथ में वार्ड पार्षद श्री नवीन साहू जी आकर के व्यास जी का स्वागत करेंगे। श्री ललित भुरपट जी व्यास मंच पर। हरे राम 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 सीता राम राम राम।
राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम